बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing buffers capacity, the last topic of your this chapter according to smart syllabus। तो बड़ा जी बफर कैपेसिटी जो है उसकी पहले डेफिनेशन आपकी किताब में कुछ ऐसे लिखी हुई है। द बफर कैपेसिटी ऑफ ए सोल्यूशन, the buffer capacity of a buffer solution is the capability of a buffer to resist the change of pH। यानी किसी बफर की बफर कैपेसिटी क्या होती है, उसकी वो सलाहियत होती है कि वो कितना अपने अंदर ऐड होने वाले एसिड या बेस को जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक हो गया ना जी। एब्जॉर्ब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है खुद को डिस्ट्रॉय करने से पहले। तो देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमने आपको हेंडरसन इक्वेशन सिखाई थी, ये मैंने लिखी हुई है। पीएच दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक पीके और दूसरा जो है वो रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड। तो आप इस रेशियो को एडजस्ट करके जो है वो आप देखें, मिसाल के तौर पर आपने 0.05 ले लिया है, ठीक होगा ना जी। तो आप जो है वो किसी भी एसिड या बेस को जो है वो 5 गुना जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आप 0.05 की बजाय 5 मोलर भी ले सकते हैं, जो कि 500 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी पीएच उतनी होनी है, पीएच उतनी ही होनी है। देखिए, एक बफर सोल्यूशन आपने बनाया एसिडिक बफर, जिसमें एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट आपने मिक्स किया है, तो उसकी आपने दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ले ली है। उसकी पीके की वैल्यू फिर क्या है, 4.74 है। तो उसकी पीके की वैल्यू 4.74 है। अगर आप ये रेशो ये बराबर बराबर लेते हैं, ठीक होगा ना जी, जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन उतनी एसिड, तो फिर ये log 1 0 के बराबर और पीके पीएच के बराबर हो जानी है। तो अब आप ये बराबर बराबर आपने लेना है, तो ये आपने फैसला करना है कि आपने एक एक मोलर लेना है, दो मोलर लेना है, तीन मोलर लेना है। आप 0.05 ले लेते हैं तो तब भी log 1 आएगा। आप 5 मोलर ले लेते हैं तब भी एक ही आएगा log 1। लेकिन 0.05 के मुकाबले में 5 मोलर कितना गुना ज्यादा है, वो बेटा जी 100 टाइम्स ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। ठीक हो गया ना जी। तो 5 मोलर वाला बफर जो है वो 100 गुना ज्यादा एसिड और बेसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है 0.05 मोलर वाले बफर के मुकाबले में जी। एप्लीकेशन, हाउ मच एक्स्ट्रा एसिड और बेस कैन बी, बड़े एक्सप्लेनेशन में कि इट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली दैट हाउ मच एक्स्ट्रा एसिड और बेस सॉल्यूशन कैन अब्सॉर्ब बिफोर द बफर इज एसेंशियली डिस्ट्रॉयड, कि कितने बफर को, कितने एसिड को या बेस को जो है वो एक बफर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने से पहले। तो बेटा जी, किसी भी बफर की जो बफर कैपेसिटी है वो डिटरमिन की जाती है साइजेस ऑफ मोलैरिटीज, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बफर। तो बफर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, अगर एसिडिक बफर होगा तो एसिड एंड साल्ट, बेसिक बफर होगा तो बेस एंड साल्ट। आज हमने एग्जांपल आपके सामने जो रखी है वो एक एसिडिक बफर की रख ली है। तो एसिडिक बफर में एक कंपोनेंट एसिड होता है, दूसरा कंपोनेंट कौन होता है, साल्ट। लेट्स सपोज हमने जो बफर तैयार किया है उसमें एसिड कंपोनेंट एसिटिक एसिड है और उसकी कितनी कंसंट्रेशन ये 0.09, और जबकि जो है वो साल्ट कंपोनेंट कौन है, सोडियम एसीटेट है, जो कि क्या है, उसकी कंसंट्रेशन ले ली है 0.11 मोलर। तो इसकी पीके की वैल्यू एसिटिक एसिड की कितनी होती है, 4.74। तो हेंडरसन इक्वेशन का इस्तेमाल हमने किया, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट कंसंट्रेशन ओवर एसिड कंसंट्रेशन। तो पीके की वैल्यू 4.74, साल्ट की कंसंट्रेशन 0.11, एसिड की कंसंट्रेशन 0.09। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास पीएच कितनी आ जाती है, 4.83। ये हमारे बफर की पीएच है। ठीक हो गया ना जी। अब इसमें इस बफर में हमने 0.01 मोलर NaOH डाला है। तो देखें ये 0.01 मोलर NaOH को के साथ ये क्या करेगा, लेकिन पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 0.01 मोलर NaOH जो है वो क्या कर सकता है। जरा देखें, NaOH को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो सोडियम आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस 0 सेकंड पे इसके 0.01 मोलर है, तो 0 लेकिन टाइम इक्विलिब्रियम पे ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन होनी है, 100% डिसोसिएशन हो जानी है।
तो इस 100% एसोसिएशन की वजह से ये 0.01 मोलर सोडियम आयंस पैदा कर देगा, 0.01 मोलर हाइड्रोक्साइड आयंस। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस कितनी होगी? 0.01 मोलर, यानी 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2। तो पीओएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 2। तो बेटा जी लॉग में जो एक्सपोनेंट होता है वो कोफिशिएंट बन जाता है, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेगा, log 10 1 के बराबर। तो पीओएच कितना हो गया जी? 2 आ गया। तो पीएच हमने कैसे निकाली है? आपको बताया हुआ है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो 14 में से पीएच निकाला, पीओएच। तो ये 0.01 मोलर NaOH जो है, ये 0.01 मोलर NaOH जो है, ये वाटर की पीएच को 7 से 12 करने की सलाहियत रखता है। 5 टाइम्स पीएच को चेंज ला सकता है, 5 टाइम्स चेंज इन पीएच ऑफ वाटर। ये 5 गुना पीएच को बढ़ा सकता है। 5 गुना का मतलब 10 की ताकत 5 है, 1 लाख गुना उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ा सकता है, यानी हाइड्रोजन आयंस को जो है वो कम कर सकता है, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो बहरहाल 5 टाइम्स जो है वो पीएच को तब्दील कर सकता है। अब देखते हैं कि जो है वो चेक करते हैं कि हमारा बफर जो है वो, अगर हम यही 0.01 मोलर NaOH जो है वो किस में डालें? बफर में डालें, तो फिर उसकी पीएच के साथ क्या होता है? क्या उसकी भी पीएच जो है वो 5 गुना बढ़ती है? ठीक है ना जी, आइए चेक कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ बेटा जी आपको बफर सेक्शन वाले टॉपिक में कि व्हेन बेस इज एडेड इनटू acid component, when base is added acid component of acidic buffer comes in action। तो ये एसिटिक एसिड क्या था? एसिड कंपोनेंट था बफर का, ठीक है ना। ये हमने NaOH इसमें डाला तो वो एक्शन में आया, उसने क्या करना है? इसको इसके साथ रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट और वाटर बना देना है। तो बिफोर एक्शन से पहले एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? 0.09 मोलर, वो मैंने लिख दी। आपने NaOH कितना डाला है? 0.01 मोलर, ठीक हो गया ना जी। और बफर एक्शन से पहले साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.11 मोलर, जाके वाटर एक्सेस में है। आफ्टर एक्शन, जब एक्शन होगा तो 0.09 मोलर में से 0.01 मोलर एसिटिक एसिड जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, और पीछे कितना बच जाएगा? देखिए माइनस 0.01 मोलर गया, तो पीछे क्या बच गया? 0.08 मोलर। जी इधर भी माइनस 0.01 मोलर गया, क्योंकि इस्तेमाल होना है, तो इधर क्या बच गया? 0.0 मोलर। अब इधर उल्टा 0.01 मोलर का क्या हो जाना? इजाफा, क्योंकि पैदा होना है, तो कितना हो गया? 0.12। तो अब हम पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन चेक करते हैं आफ्टर एक्शन के बाद बेटा जी। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड 4.74। एक्शन के बाद अब एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.08 मोलर, वो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक हो गया ना जी। साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.12 मोलर, वो हमने यहाँ पे लगा दी। फिर pH को जब सॉल्व किया तो 4.92, ठीक है ना जी। चेंज इन pH कितना? चेंज इन pH आया 4.92 माइनस 4.83, 0.1, जस्ट 0.1 का चेंज। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर की पीएच को 7 से 12 कर सकता है, यानी 5 गुना बढ़ा सकता है, वो बफर सॉल्यूशन की पीएच को ज्यादा नहीं बढ़ा पाया। क्यों नहीं बढ़ा पाया? क्योंकि वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करने वाला बफर का एसिड कंपोनेंट मौजूद था जी। तो दिस बफर इज स्टिल इफेक्टिव अगेंस्ट 8 टाइम्स, 8 गुना। क्यों 8 गुना मैंने लिखा है? क्योंकि अभी भी 0.08 मोलर मौजूद है ना जी। तो ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन बिफोर इट्स डिस्ट्रक्शन, अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने से पहले, यानी इस तरह के और 8 सॉल्यूशंस को ये हमारा बफर जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है, अपनी पीएच को ज्यादा तब्दील किए बगैर। अलबत्ता ये हमने पता चला लिया है कि बफर जो है वो अपनी पीएच कांस्टेंट नहीं रखता। देखें पहले बफर की पीएच थी 4.83, काम करने के बाद क्या होगी? 4.92। तो कंक्लूजन बेटा जी, बफर डज नॉट होल्ड इट्स पीएच कांस्टेंट,
ठीक है ना। पेज 242 पे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, सो वी रीच द कंक्लूजन दैट बफर डज नॉट होल्ड द पीएच एग्जैक्टली कांस्टेंट बट इट डज अ वेरी गुड जॉब इन लिमिटिंग द चेंज इन पीएच टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। जी ये बड़ा जी आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सअप पूछे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। आमीन। शुक्रिया।